मैं बजरंगबली आज तुम्हें बताने आया हूँ कि वो अब बार बार तुम्हारे करीब आएगी। और ऐसा क्यों होगा वो भी तुम जानकर हैरान हो जाओगे और प्रसन्न भी हो जाओगे, क्योंकि बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके करीब वो बार बार आती है। बार बार आने का प्रयास केवल तभी करती है जब तुम कुछ ऐसे कार्य कर रहे होते हो जिसके कारण तुम उसे अपनी ओर आकर्षित कर पाते हो। और ऐसे होने का अर्थ है कि तुम परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि परम सौभाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में ही वो बार बार आने का प्रयास करती है। जो इंसान सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहकर किसी भी कार्य को करते हुए कभी भी हिचकिचाता नहीं है, कभी भी अपने मन के अंदर अविश्वास को उत्पन्न नहीं होने देता, कभी भी डरता नहीं है और उसके हृदय में सदैव अपने प्रभु की तस्वीर बसती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेरे प्रभु की तस्वीर मेरे हृदय में बसती है, उसी प्रकार तुम यदि उस कार्य को कर रहे हो तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि उसके बार बार आने का अर्थ केवल इतना है कि तुम अब इस संसार में बहुत ज़्यादा उस मुकाम को हासिल कर चुके हो जिस मुकाम पर किसी का पहुंचना नामुमकिन के बराबर है। अर्थात तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे कार्यों की शक्ति तुम इकट्ठा कर चुके हो और तुम्हारे जो कार्य हैं वह पूर्ण रूप से पुण्य के बराबर हैं, क्योंकि दिखने में साधारण से कार्य कई बार साधारण नहीं होते, बल्कि वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि व्यक्ति करते करते उन कार्यों से अपने जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति को इकट्ठा भी कर लेता है और अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह सत्य है कि कर्मों के बल पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और यह भी सत्य है कि भाग्य में जो लिखा होता है वह उस व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन भाग्य भी कर्मों पर निर्धारित करते हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति कर्म गलत करता है तो फिर उसके भाग्य का रुख भी एक ऐसी दिशा में मुड़ जाता है जहाँ वह सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो जो तुम्हारे करीब बार बार आ रही है वो तुम्हारी खुशकिस्मती और बढ़ाने के लिए आ रही है, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए आ रही है, क्योंकि उसका इरादा तुम्हें ऐसी मंजिल पर पहुंचाना है जहां तुम अभी तक ना तो पहुंच सके हो और ना ही तुम वहां तक सोच सकते हो। लेकिन वो सोच बैठी है तुम्हारे लिए। उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी वही प्राप्त कराएगी और तुम्हें पहुंचाने का कार्य भी वह स्वयं करेगी, क्योंकि तुमने उसे आकर्षित करने के साथ साथ मजबूर कर दिया है कि वह तुम्हारा हाथ थाम ले, और तुम्हारा हाथ पकड़ने के पश्चात तुम उसका हाथ पकड़े पकड़े चलोगे तो निश्चित ही तुम्हें जीवन में ना तो कभी डगमगाना पड़ेगा और ना ही तुम्हारे मन को कभी भी भय होगा। और जो तुम्हारे पास बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, वो है लक्ष्मी। वो तुम्हारे करीब बार बार इसलिए आ रही है जिससे कि तुम अपने जीवन में जो मुकाम हासिल करना चाहते हो, जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, उसमें तुम्हारी सहायता हो सके। और उसमें भी तुम्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि थोड़ी थोड़ी सी सहायता से तुम अपने बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो तो तुम निश्चित ही इस बात को देखो कि तुम उस लक्ष्मी का, अर्थात जो तुम्हें लक्ष्मी प्रदान कर रही है, उसका कितना लाभ उठा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, वो समय जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है। एक एक क्षण और एक एक पल यदि तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है तो तुम इस बात को समझ लो कि लक्ष्मी का तुम पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रही, और वहाँ तक जहाँ तक पहुँचने में तुम्हें लक्ष्मी सहायता करना चाहती है और कर रही है, वहाँ तक तुम ना पहुँचो तो उसमें भी गलती केवल तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे कार्य सही हैं और लक्ष्मी भी तुम्हें सहायता कर रही है, लेकिन तुम केवल अपने कार्यों में थोड़ी सी ढील डाल रहे हो और उन कार्यों को शीघ्र ही ना करके कुछ समय का विलंब कर रहे हो। और इस बात को समझ लो कि जिस प्रकार से लोहा गर्म होता है, उस पर चोट मारने पर वह अपने आकार को दूसरे आकार में बदल सकता है और हम उसे बदल सकते हैं। यदि वह लोहा ठंडा हो जाए तो उस पर कितनी भी चोट मारी जाए या हथौड़े से कितना भी उस पर प्रहार किया जाए, उसका आकार नहीं बदला जा सकता। यदि तुम अपने कार्यों में ढीलापन लेकर आओगे तो निश्चित ही लक्ष्मी जो तुम्हें सहायता कर रही है, वहाँ जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, वो समय जो कि बहुत कीमती है, वो व्यर्थ चला जाएगा और तुम वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। इसलिए अपनी तेजी को थोड़ा बढ़ाओ। हर कार्य समय पर संभव है। जिस प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए तुम्हें उस समय का इंतज़ार रहता है, उसी प्रकार यदि जो मुख्य समय है वो निकल जाता है और तुम अपने कार्यों पर ध्यान नहीं देते या देते हो, जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार मेहनत नहीं करते, अर्थात किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत होती है और यदि उससे कम मेहनत की जाए तो निश्चित ही वो समय व्यर्थ चला जाता है। तुम जानबूझकर यदि अपना समय व्यर्थ गंवाना चाहते हो तो तुम ना तो लक्ष्मी का लाभ उठा पाओगे और ना ही अपने उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जिसको तुम करना चाहते हो। इसके साथ साथ आज मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य बताने वाला हूँ जिस कार्य को प्रारंभ करते ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। कार्य केवल तुमको इतना करना है कि तुम्हारे घर की जिस दिशा में तुम पूजा करते हो उस दिशा को देखो कि वह कौन सी दिशा है और किस दिशा में तुम मुख करके खड़े होते हो। यदि तुम्हारा मुख पूर्व की दिशा की तरफ रहता है तो तुम्हारी पूजा बिल्कुल सही है, और यदि तुम्हारा मुख किसी अन्य दिशा की तरफ रहता है तो तुम अपने मुख को उस दिशा में रखो, अर्थात पूर्व की दिशा में रखो, और पूजा करते समय तुम पूजा कितने भी मिनट करो या कितने भी देर करो, भले ही तुम 1 मिनट की पूजा करो या 10 मिनट की, लेकिन तुम्हारा मन एकाग्र होकर उस समय पूजा में अर्पित होना चाहिए। यदि तुम अपने मन को एकाग्र करके पूजा में नहीं लगा पा रहे हो तो तुम्हारी पूजा करना व्यर्थ है। और इसके साथ साथ तुम इस बात को ध्यान रखो कि कोई भी ऐसा तुम्हारे घर में पड़ा हुआ सामान जो कभी चलता था और आज वो बंद हो गया है, अर्थात कोई घड़ी हो, कोई ऐसा सामान हो जिसको तुम इस्तेमाल करते थे लेकिन आज वो ख़राब हो गया है, तो उसके बदले या तो तुम अपने घर में नया सामान लेकर आओ या फिर तुम उसे किसी को दान कर दो।
क्योंकि ऐसा सामान तुम्हारे बढ़ते समय को अर्थात बढ़ती उन्नति को रोकता है और तुम जिस मुकाम को हासिल करने का प्रयास कर रहे हो उसमें रुकावट उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ तुम्हें यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि कभी भी अपने घर में अन्न का अपमान मत होने दो, क्योंकि पारिवारिक संसार में पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, हर छोटे बड़े व्यक्ति के बीच में कुछ न कुछ ऐसी बात होती है जिससे व्यक्ति खाना खाने से इनकार कर देता है। कई बार तो तुम बचे हुए खाने को यूं ही फेंक देते हो, तो इससे अन्न का अपमान होता है अर्थात लक्ष्मी का अपमान होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि कभी भी एक दाना भी तुम्हारे हाथों से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और यदि तुम्हारे घर में कुछ भी बना हो और ज़्यादा बना हो तो तुम निश्चित ही उस बचे हुए भोजन को किसी जानवर को डाल दो, जिससे कि उस जानवर के मुंह में जाकर उसके पेट में जाए, ना कि किसी भी ऐसी जगह पर जो शुद्ध ना हो। क्योंकि जो अन्न है वही तो है लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के रूप में वह तुम्हारे घर में वास करती है। यदि तुम उसका निरादर करते हो तो तुमसे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और यह कार्य तुम्हारी उन्नति तरक्की को रोकता है। तुम फिर बार बार प्रयास करते हो, लेकिन रूठी हुई लक्ष्मी को मनाना फिर इतना आसान नहीं। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। उसका कारण केवल इतना है, जब बार बार लक्ष्मी तुम्हारे करीब आ रही है, तुम्हारे घर में आ रही है, तुमसे प्रसन्न हो रही है, तुम्हारी तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित हो रही है, तो इस बात को बहुत अच्छे से जान लो और समझ लो कि यदि तुम छोटी छोटी सी गलतियां नहीं करोगे तो वह बार बार नहीं आएगी, बल्कि एक बार आकर स्थिर रूप से हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगी। और यदि तुम उसकी परीक्षा में असफल हो गए, अर्थात वह बार बार तुम्हारे घर में आ रही है तुम्हें देखने, तुम्हें परखने, तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। क्योंकि यदि तुमने उसे रोस्ट कर दिया तो निश्चित ही तुम्हें बहुत दुख होगा लक्ष्मी के जाने पर, क्योंकि लक्ष्मी है ही ऐसी, उसे सब प्रेम करते हैं और उसे सभी चाहते हैं। सभी को आवश्यकता होती है लक्ष्मी को प्राप्त करने की और उसे अपने पास रखने की। इसलिए अब सुनो ध्यान से जो बता रहा हूँ, क्योंकि यदि तुम फिर भूल गए तो गलती तुम्हारी होगी। सबसे पहले तो जब भी सुबह प्रातःकाल तुम उठते हो और पूजा करते हो तो हमेशा सूर्य को जल अर्पित करने के साथ साथ तुलसी को भी अपने घर में विराजमान रखो और उसे एक ऐसी जगह रखो जो जगह पूर्ण रूप से साफ सुथरी हो। हमेशा ध्यान रखो कि तुलसी के इर्द गिर्द कोई भी गंदी वस्तु नहीं होनी चाहिए। उसे हमेशा साफ सुथरे हाथों से छुओ और हमेशा उसमें प्रातःकाल जल अर्पित करो। सुबह के समय धूप दीप दिखाओ और संध्या काल में तुम दिया जलाओ, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी को बहुत प्रेम करती है और लक्ष्मी तुलसी को बहुत प्रेम करती है। जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं, क्योंकि वो उसके प्रेम वश खिंची चली आती हैं। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखो कि जिस घर में अपने से बड़ों का आदर होता है और सम्मान होता है वहाँ पर भी तुलसी सम्मान पूर्वक रहती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो बड़ों के प्रति आदर सम्मान रखने वाली होती हैं, यदि कोई व्यक्ति
उन बातों का ख्याल रखता है और अपने से बड़ों का आदर सम्मान रखते हुए उनकी सेवा करता है, तो वह व्यक्ति निश्चित ही लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ हमेशा के लिए विराजमान कर पाता है। क्योंकि धन तुम्हें लक्ष्मी क्यों देगी यदि तुम अपने से बड़ों का सम्मान ही नहीं करोगे, किसी की सेवा नहीं करना चाहोगे, तो लक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो जाएगी। अगर तुम कुछ समय के लिए उसे प्रसन्न कर भी लोगे, तो जब तुम दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकते, अर्थात अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं कर सकते और उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में नहीं रख सकते, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और इतना बड़ा किया, यदि तुम उन्हें धुतकार दोगे, उनका मान सम्मान नहीं करोगे, तो तुलसी और लक्ष्मी स्वयं ही तुम्हारे घर से चली जाएंगी। क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। इसलिए ही तो है बार बार उसका आना, बार बार तुम्हें परखना और देखना कि तुम क्या कर रहे हो। क्या वो तुम्हारे घर में स्थिर रूप से वास करे? क्या तुम्हारा घर उस लायक है या नहीं? उसका हर इम्तिहान तुम्हें पास करना होगा। और तुम यदि भूल करते हो अनजाने में, तो तुम उसकी गलती की माफ़ी भी मांग सकते हो। लेकिन जानबूझकर की गई गलतियों की माफ़ी तुम्हें लक्ष्मी ना तो कभी देगी और ना ही कभी माफ़ कर पाएगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते रखते कभी भी कोई गलती मत करना। क्योंकि यदि तुम गलतियां करोगे तो भुगतान भी तुम्हें ही करना होगा। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरी बातों को यदि अनदेखा करोगे तो मेरे बच्चे आगे जाकर तुम्हें पछताना भी पड़ सकता है। मैं केवल समझाना चाहता हूँ और तुम्हें उन बातों को बताना चाहता हूँ जिससे कि लक्ष्मी बार बार तुम्हारे करीब आकर लौट जाए। उन कार्यों को यदि तुम बंद कर दोगे तो निश्चित ही लक्ष्मी बार बार नहीं आएगी, बल्कि एक बार आकर स्थिर रूप से तुम्हारे घर में वास करेगी और तुम्हें जो परेशानी हो रही है वो परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त करते रहना और एक बार प्राप्त करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। यदि किसी चीज़ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में तुम प्राप्त करते रहते हो तो वो कुछ ही समय पश्चात खत्म हो जाता है। अर्थात लक्ष्मी यदि तुम्हें थोड़ी थोड़ी प्राप्त होगी तो तुम्हारा कार्य केवल चलता रहेगा और तुम्हें आगे और भी आवश्यकता होगी। लेकिन यदि लक्ष्मी एक बार में ही तुम्हें धन से परिपूर्ण बना दे और ऐसे कार्यों के स्रोत खोल दे जिन कार्यों को करके तुम जीवन पर्यंत धन कमा सकते हो और जीवन में बहुत आगे उन्नति तरक्की कर सकते हो, तो फिर तुम्हें परेशानी नहीं होगी और ना ही बार बार तुम्हें किसी भी कार्य को चुनने की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक बार ही तुम किसी भी कार्य को सोच समझ के चुन पाओगे और उस पर पूर्ण मेहनत कर पाओगे। क्योंकि किसी भी कार्य को चुनने के लिए और उस पर पूर्ण मेहनत करके सफल बनने के लिए तुम्हारी बुद्धि सही ढंग से कार्य करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें हर प्रकार से शक्ति प्राप्त होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वह केवल तभी होता है जब सभी का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा हो, सभी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हों, तुम्हारी सहायता कर रही हों और इन शक्तियों को तुम खुद के कार्यों से खुद की तरफ आकर्षित करते हो। यह सत्य है कि जैसे जैसे तुम सोच रखते हो वैसे वैसे कार्य तुम्हारी तरफ आकर्षित होते जाते हैं। क्योंकि तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम कौन से कार्यों को अर्जित कर रहे हो। और इस बात को भी ध्यान रखो कि यदि तुम सोच रखते हो लापरवाह की, अर्थात तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, किसी भी कार्य को करने के बारे में ना तो विचार कर रहे हो और ना ही कभी विचार किया है,
तो तुम्हारा पूरा जीवन ही ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि किसी भी कार्य के बारे में चिंतित होने से ही ब्रह्मांड की शक्ति और वो सभी शक्तियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं और तुम्हें उस कार्य पर पूर्ण कराने के लिए वो हर तरह से सहायता करती हैं। लेकिन सबसे पहली सहायता तो तुम्हें खुद की करनी होती है, अर्थात सबसे पहला विचार तो तुम्हें खुद करना होता है। उसके पश्चात ही तुम्हें सभी दैवी शक्तियाँ सहायता करती हैं और तुम्हें आगे बढ़ाने का कार्य भी करती हैं। उसमें भी लक्ष्मी की तुम्हें सहायता होती ही होती है और कई बार तुम्हें किसी भी मुकाम को हासिल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ सामने आती हैं। उसका कारण केवल इतना होता है कि वो कठिनाइयाँ इसलिए तुम्हारे सामने आती हैं कि लक्ष्मी जब तक किसी की परीक्षा नहीं लेती तब तक उस इंसान के करीब नहीं आती और ना ही भरपूर मात्रा में उसे वह प्राप्त होती है, बल्कि वह पूरे योग्य व्यक्ति के पास ही आती है, अर्थात उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वह उसे देख परखती है कि वह उस व्यक्ति के पास कितने समय तक रुक पाएगी। क्या वह व्यक्ति उसका मान सम्मान कर पाएगा? क्या वह व्यक्ति जीवन पर्यंत उसे सम्मान पूर्वक रख पाएगा, रोक पाएगा? क्या उसके अंदर इतनी योग्यता है कि वो व्यक्ति उस लायक है? तभी वह रुकती है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति के पास रुकना नामुमकिन हो जाता है जो अपनी बुद्धि को छोटा रखता है या अपना छोटा छोटा कार्य पर उसे घमंड हो जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के पश्चात लक्ष्मी को प्राप्त करने चाहता तो है और प्राप्त कर भी पाता है, लेकिन वह कुछ ही समय के पश्चात अपने आप में अभिमान करने लगता है। उसका घमंड ही उसे लक्ष्मी से बहुत दूर ले जाता है और उसका कारण ही केवल उसके अंदर का जो घमंड है वो होता है। यदि व्यक्ति अपने स्वभाव को बहुत ही ज़्यादा सामान्य रखता है, सभी व्यक्तियों के बराबर उसका स्वभाव रहता है, वो अपने आप को कुछ इस तरह से रखता है कि उसके पास कितना भी धन आ जाए तो वह उसे दर्शाता नहीं है, ना ही उसके अंदर उसका स्वभाव परिवर्तित होता है। तो ऐसे में लक्ष्मी उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आती है और रुकती भी है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तो केवल तुम एक बार मुझे पुकार लेना। मैं दौड़ा चला आऊँगा तुम्हारी मदद के लिए, क्योंकि हर कदम पर तुम्हारी मदद करना और मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति करना, ये दो कार्य ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि जो मुझे स्मरण करता है और मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं उसके लिए हर पल हर क्षण खड़ा रहता हूँ, उसकी हर सहायता के लिए। और मैं अपने प्रभु श्री राम के चरणों में हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का जिस प्रकार से भक्त हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उसी प्रकार जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए हमेशा बलशाली बनकर और शक्तिशाली बनकर उसकी सहायता करने के लिए मैं हमेशा उसके करीब रहता हूँ। कभी भी दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, तुम मुझे सच्चे मन से केवल एक बार पुकार लेना। मैं तुम्हारी सहायता करने उसी समय उसी क्षण आ जाऊँगा। लेकिन तुम भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारी पुकार में विश्वास होना चाहिए। यदि तुम अविश्वास से मुझे पुकारोगे तो मेरे बच्चे
तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं मेरी हृदय तक उस आवाज़ तक नहीं पहुंच पाएंगी जो मुझ तक पहुंचना चाहती है। इस बात को तुम विशेष ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी दिन यदि तुम मार्ग भटक जाओ तो केवल एक बार मुझे कहकर देखना कि हे प्रभु, मुझे मार्ग सही दिखा दो। हे मेरे बजरंगबली, मुझे मार्ग दिखाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने जीवन में क्या करूं और क्या नहीं। फिर तुम देखना, तुम्हारे सभी मार्ग को खोल भी दूंगा और तुम्हारे जीवन में आ रही सभी परेशानियों को तुमसे दूर कर दूंगा। ये वादा करता हूँ तुमसे, कभी भी अपने इस वादे से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मेरा कार्य है तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है उसे दूर करना और तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनसे तुम्हें दूर करना। और इसी प्रकार लक्ष्मी का भी है, जो उसे सच्चे मन से प्रेम करेगा, जो उसे सच्चे मन से भक्ति भाव रखेगा, तो उसकी ओर आकर्षित होती जाती है लक्ष्मी। क्योंकि लक्ष्मी को कभी भी किसी की ओर आकर्षित होने में और आकर्षित करने में केवल बीच में भावनाएं ही माध्यम होती हैं, और जो व्यक्ति भावनाओं से लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, लक्ष्मी उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। और एक बात का ध्यान रखना कि लक्ष्मी जो बार बार तुम्हारे करीब आ रही है, आने का प्रयास कर रही है, यदि तुम्हारे हृदय में भावना नहीं हुई, अर्थात तुम्हारा प्रेम उनके लिए सच्चा नहीं हुआ, तो तुम कुछ भी कर लोगे लेकिन लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं रुक पाएगी, क्योंकि तुम्हें लालच नहीं करना है। लक्ष्मी से लालच ना करके निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम देखकर वो स्वयं ही तुम्हारे वश में हो जाएंगी और हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी, क्योंकि लक्ष्मी का मन बहुत ज़्यादा चंचल है। यहाँ वहाँ वो जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनको प्रेम करता है, वही व्यक्ति उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी कर पाता है और वही व्यक्ति अपने जीवन में उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाता है। लक्ष्मी धन धान्य से उसकी झोली भर देती हैं और उससे अत्यंत प्रेम करती हैं, इतना प्रेम कि फिर उस व्यक्ति छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाती। क्योंकि इंसान से इंसान का हो या देवी शक्ति का इंसान से, प्रेम एक ऐसी चीज़ है, ये बंधन अगर सच में एक बार बन जाता है तो फिर लाख कोशिश कर ले कोई भी इंसान, वो टूट नहीं पाता। और ऐसा ही बंधन दैवी शक्ति का होता है, वो लक्ष्मी हो या मैं। तुम जब मुझसे एक बार बंधन को बांध लेते हो, सच्चे हृदय से मुझे मान लेते हो, सच्चे हृदय से तुम मुझ में विश्वास रखते हो, मैं चाह कर भी उस बंधन को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यही तो है मेरे बच्चे प्रेम का बंधन, जो कोई भी इंसान नहीं तोड़ सकता। और यदि कोई प्रेम करता है तो भाग भाग कर तुम्हारे पास आता ही है, भाग भाग कर वो तुमसे बात करने का प्रयास करता ही है, क्योंकि ये आना और किसी की चाह रखना, किसी से बात करने की चाह रखना केवल इंसान की या ईश्वर की खुद की नहीं है, बल्कि इस प्रेम की भावना है जो मजबूर करती है इंसान को कि वो उससे बात करे, वो उसके करीब रहे, उसकी चाहना रखे, उससे प्रेम करे, क्योंकि ये प्रेम की डोर होती ही ऐसी है जो बार बार खिंचती चली जाती है। इंसान फिर लाख कोशिश कर ले, उस डोर को तोड़ नहीं सकता। बस फ़र्क इतना है कि वो प्रेम की डोर सच्ची होनी चाहिए, तब सच में
वह डोर किसी भी इंसान के तोड़ने से कभी नहीं टूटती।